हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षक रूम। दोस्तों, आज से हम एसएससी के आगामी एग्ज़ाम्स को देखते हुए एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम जो नीतू मैम की किताब है जो नीतू मैम की किताब है जो नीतू मैम की किताब है 15,000 वोकेबलरीज वाली, जिसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन कवर हैं और एक्सपेक्टेड भी कवर हैं, उसको कवर कराएंगे दोस्तों, जिससे आपकी वोकेब की समस्या ख़त्म हो जाएगी। जिससे आपकी वोकेब की समस्या क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इस किताब की अगर आपने वोकेब कंप्लीट कर ली दोस्त, तो इस किताब के और आपको दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर इसमें होगा दोस्तों, वो होगा, इसमें जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विजुअल वोकैब। विजुअल वोकैब, जिसमें हम देख के चित्र दिखा के हमें वोकैब याद कराई जाएगी। तो हम चलते शुरुआत करते हैं हमारे वर्ड्स में। तो पहला इसमें जो वर्ड होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है फ्लैम्बोयेंट। कौन सा? फ्लैम्बोयेंट। इसका मतलब होता है दिखावा करने वाला। और ये सारे इसके क्या है? सिनोनियम्स हैं। ऑस्टेंटेशियस हो गया, पॉम्पस हो गया, प्रिटेंशियस हो गया। तो ये सब क्या है? दिखावा करने वाला। इन सभी का मतलब क्या है? दिखावा करने वाला। फ्लैम्बोयेंट का मतलब भी दिखावा करने वाला, ऑस्टेंटेशियस का मतलब भी दिखावा करने वाला, पॉम्पस का मतलब भी दिखावा करने वाला, और प्रिटेंशियस का मतलब भी क्या होगा? दिखावा करने वाला। शो इन नेचर का, नोटिसेबल इन सच अ वे दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। उसके बाद कुछ इसमें सेंटेंस भी दिए गए हैं, जिससे आपको सेंटेंस समझने में, मतलब वर्ड समझने में आसानी हो। सेंटेंस क्या है पहला? ही इज़ फेमस फॉर हिज फ्लैम्बोयेंट लाइफ स्टाइल। कैसी लाइफ स्टाइल है उसकी? फ्लैम्बोयेंट, मतलब दिखावा करने वाली लाइफ स्टाइल, शो ऑफ करने वाली लाइफ स्टाइल है, फ्लैम्बोयेंट लाइफ स्टाइल है। ही इज़ फेमस फॉर हिज ऑस्टेंशियस ऑस्टेंटेशियस लाइफ स्टाइल, ऐसा भी बोल सकते हैं। पॉम्पस लाइफ स्टाइल ये भी कह सकते हैं, और प्रिटेंशियस लाइफ स्टाइल ये भी कह सकते हैं। ही हैज़ टर्न ostentatious and wants to show off his newly acquired wealth। तो ये भी क्या हो जाएगा? दिखावा करने के लिए। और फ्लैम्बोयेंट, ऑस्टेंटेशियस, पम्पस और प्रिटेंशियस का मतलब दिखावा करने वाला। अगला जो वर्ड है वो है दोस्तों ऑब्लाइक। ऑब्लाइक्ड आपको तो पता होगा, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइक्ड हम लोग एप्लीकेशन में लिखते थे। ऑब्लाइक्ड का मतलब होता है कृतज्ञ, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ये सब ऑब्लाइक्ड के मीनिंग होते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं? आई एम ऑब्लाइग टू यू फॉर योर काइंडनेस। आपकी काइंडनेस के लिए मैं आपका ऑब्लाइग हूँ, कृतज्ञ हूँ। शी इज़ ग्रेटफुल फॉर वट यू हैव डन। आपने जो किया उसके लिए वह ग्रेटफुल है, कृतज्ञ है, ऑब्लाइग्ड है। ठीक है। अब आता है आगे का जो वर्ड है वो है बूज। बूज और ड्रंकार्ड। बूज और ड्रंकार्ड। बूज का मतलब होता है शराब, और ड्रंकार्ड का मतलब क्या होता है? शराब पीना। क्या होता है? शराब पीना। लिक्विड टू ड्रंक, वन हु ड्रिंक्स टू मच, उसे कहेंगे ड्रंकार्ड। और बूज का मतलब शराब, शराब पीना भी कह सकते हैं। तो दोनों चीज़ें, शराब पीना वर्ब ये हो जाएगी, और नाउन क्या? ड्रंकार्ड मतलब शराब। ठीक। ही इज़ बूजिंग विद हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ क्या पी रहा है? शराब पी रहा है। दे डाइन एंड बूज ऑन सैटरडे नाइट। वो खाना खाते हैं और शराब पीते हैं सैटरडे नाइट को। ठीक है। आगे के जो वर्ड हैं वो है कोलैबोरेशन और कॉल्यूजन। कोलैबोरेशन होता है साझेदारी, साठगांठ, और कॉल्यूजन होता है साठगांठ, साझेदारी करना लेकिन गलत काम के लिए करना। डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए जो साझेदारी की जाए उसे कॉल्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल्यूजन। दिस कोलैबोरेशन विल सॉरी हेल्प यू इन एक्सपेक्टिंग योर बिजनेस। तो आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में ये कोलैबोरेशन आपकी क्या करेगा? सहायता करेगा। सम ऑफर्स ऑफिसर्स वर्कड इन कोलिजन विद द टेररिस्ट। कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो टेररिस्ट के साथ साझेदारी में हैं। तो टेररिस्ट के साथ साझेदारी मतलब ये क्या हो गया? गलत काम में है, तो कॉल्यूजन इधर आएगा। आगे जो शब्द है वो है मोरोस, ग्लूमी, ग्लूम, ग्लम, डिजेक्टेड और सैड। इन सभी का मतलब क्या होता है? दुखी, उदास। तो मोरोस, ग्लूमी, ग्लूम, ग्लम और डिजेक्टेड और सैड, इन सभी का मतलब क्या होता है? दुखी होना या उदास होना। आगे आते हैं, इसका जो सेंटेंस दिया, एग्जाम्पल दिया, उसे भी पढ़ लेते हैं। सी टर्न मोरोस व्हेन शी सॉ द रिजल्ट। जब उसने रिजल्ट देखा तो वो क्या हो गई? बहुत दुखी हो गई। आफ्टर हिज डेथ ग्लूम फेल ओवर द फैमिली। उसकी मृत्यु के बाद फैमिली क्या? शोक फैल गया। इसके रिलेटेड कुछ ईडियम भी इसके साथ साथ ही दे रखे हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। इनका मतलब भी क्या होता है? दुख होता है, उदास होता है। इन द डोलरम्स होना, इसका मतलब भी उदास होना या दुख होना। इन द ब्लूज होना, इसका मतलब भी उदास या दुखी होना होता है। तो पुला लॉन्ग फेस, हम लोग कहते हैं काय मुंह चौड़ा कर रहे हो। मुंह चौड़ा मतलब मुंह लंबा क्यों कर रहे हो, मतलब उदास क्यों हो। तो पुला लॉन्ग फेस का भी उदास होना। डोलरम्स का मतलब, इन द डोलरम्स मतलब भी दुखी होना, उदास होना, और इन द ब्लूज का मतलब भी दुखी होना, उदास होना। अगले जो चलते हैं,
वोकेब पर जो उसका है बहुत खुश होना, बहुत किसका, एक्सटेटिक, एक्सटेटिक का मतलब होता है बहुत खुश। यूफोरिक का मतलब भी बहुत खुश होता है। ग्लीफुल, ग्लीफुल, ग्लीफुल में बहुत खुश, और ब्लिसफुल मतलब भी बहुत खुश। एक्सट्रीमली हैप्पी बहुत खुश होना, जॉयस होना, ग्लैड होना, जॉयफुल, एक्जूबेरेंट, एक्जूबेरेंट भी याद रखना, एक्जूबेरेंट, एक्जूबेरेंट, एक्जूबेरेंट का मतलब भी क्या होता है, एक्जूबेरेंट का मतलब भी बहुत खुश होता है। जुबिलेंट और चीयरफुल, जुबिलेंट और चेयरफुल भी मतलब, जुबिलेंट भी बहुत खुश और चेयरफुल भी बहुत खुश। तो हमने कौन कौन से बहुत खुश, एक्सटेटिक हो गया बहुत खुश, यूफोरिक हो जाएगा, ग्लीफुल हो जाएगा, ब्लिसफुल हो जाएगा, एक्सट्रीमली हैप्पी, जॉयस, ग्लैड, जॉयफुल, एक्जूबेरेंट और जुबिलेंट और चेयरफुल, इनका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं इसके। द न्यूली इलेक्टेड MP वॉज ग्रीटेड बाई एक्सटेटिक क्राउड, बहुत खुश क्राउड द्वारा ग्रीटेड किया गया। द ग्लीफुल पब्लिक अपलॉडेड द टीम, जो खुशी पब्लिक थी उसने टीम को क्या किया, अपलॉड किया। आइडियोसिंक्रेसी, अगला वर्ड है आइडियोसिंक्रेसी, विचित्र व्यवहार करना, वियर्ड और स्ट्रेंज बिहेवियर, एक्सेंट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है, विचित्र व्यवहार करना। यूर आइडियोसिंक्रेसी ऑफ बैटिंग द पिलो लुक्स वियर्ड, तो तुम तकिया खाने वाले की तुम्हारी आदत, विचित्र व्यवहार है वो बहुत ही वियर्ड लगता है, ख़राब लगता है। हर हैबिट ऑफ लाफिंग ऑल द टाइम इज़ जस्ट वन ऑफ हर आइडियोसिंक्रेसी, उसकी जो आदत है हमेशा हंसने की, वो उसकी क्या है, एक आइडियोसिंक्रेसी, विचित्र व्यवहार की तरह है, ठीक। आगे जो वर्ड आते हैं वो आते हैं एट होम, फ्रेज है ये, वर्ड नहीं है एट होम, और दूसरा भी टू लेट वंस हेयर डाउन। तो एट होम मतलब आराम में है, और टू लेट वंस हेयर डाउन इसका मतलब क्या, कंफर्टेबल एट इज, आराम में। अगला जो वर्ड है स्लॉथफुल, क्या है, स्लॉथफुल मतलब होता है आलसी, स्लॉथ मतलब आलस, और स्लॉथफुल मतलब आलसी, आलसी इंसान। तो स्लॉथफुल आलसी हो जाएगा, ठीक है। लेजी मतलब आलसी हो जाए। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब भी आलसी होता है। आइडल, एक होता है आइडल, IDOL, इंडियन आइडल जूनियर, आप मेरे आइडल हो, ठीक है, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आइडल हो, ऐसे कह सकते हैं ना। एक आइडल होता है IDLE, ये होता है आइडल आलसी, आइडल, ठीक है। तो किसी आलसी को आइडल मत बताना। तो हाँ, तो हमने आलसी के हम लोग मीनिंग्स पढ़ रहे थे। तो लेजी हो जाएगा, इंडोलेंट हो जाएगा, आइडल हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाता है, स्लगिस हो जाता है, SLUGGISH, स्लगिस भी क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है। लैंग्वेड हो जाता है, ठीक है। डोरमेंट, डोरमेंट मतलब भी आलसी हो जाएगा, इनएक्टिव मतलब भी आलसी। डोरमेंट मतलब भी आलसी हो जाएगा, इनएक्टिव मतलब भी आलसी, और लैंग्वेड, लैंग्वेड LANGUID, लैंग्वेज मतलब क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। तो आलसी के इतने सारे मीनिंग्स हमने पढ़े। कुछ इसके ईडियम भी आलसी के, टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, इसका भी आलसी हो जाएगा। और किक वंस हील्स, इसका भी होना क्या हो जाएगा, आलसी होना। एनर्वेटेड का मतलब होता है ऊर्जाहीन, एनर्वेटेड का मतलब क्या होता है, ऊर्जाहीन। एनर्वेटेड का मतलब होता है ऊर्जाहीन, विद लिटिल और नो एनर्जी, उसे कहते हैं एनर्वेटेड। इफ़ आई स्किप ब्रेकफास्ट आई विल बी स्वस्थ, अगर मैंने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया तो मैं आलसी हो जाऊंगा, मतलब मैं आलसी फील करूंगा, क्योंकि ताकत नहीं रहेगी। ही इज़ लेबोरियस, वह मेहनती है। एंड वुड नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर, वो मेहनती है और वो अपने पैरों के नीचे घास नहीं उगने देता, मतलब वो आलसी नहीं है, मतलब लेट द ग्रास ग्रो, वो आलसी नहीं है, ठीक है। एमिएबल, अगले जो वर्ड हैं वो है एमिएबल, एफेबल, एमिटी। एमिएबल, अफेबल और एमिटी, ये रहा एमिएबल, अफेबल और एमिटी, इन सभी का मतलब होता है दोस्ताना। एमिटी का मतलब हो जाता है दोस्ती। एमिएबल दोस्ताना हो जाता है। अफेबल, AFFABLE, अफेबल, अफेबल का मतलब भी हो जाएगा दोस्ताना हो जाएगा। इसके जो मीनिंग्स होंगे वो फ्रेंडली, दोस्ताना। एमिकेबल भी हो जाएगा, एमिएबल से ही क्या बना है, एमिकेबल भी बना है। इसका कॉर्डियल भी मतलब दोस्ताना होता है, कॉर्डियल मतलब क्या होता है, दोस्ताना। जेनियल मतलब दोस्ताना, और कॉर्डियल दोबारा से यही वाला आ गया। और एमिटी मतलब दोस्ती होता है, तो एमिटी और फ्रेंड्स, एमिटी यूनिवर्सिटी भी है। एग्जाम्पल है सी हैज़ एमिएबल पर्सनैलिटी, एमिएबल मतलब दोस्ताना वाली पर्सनैलिटी है उसकी। सी लुक्स एफेबल बट इज़ ग्रीन आइड, वो दोस्ताना दोस्ती वाला दिखती है, दोस्ती वाला व्यवहार है उसका, लेकिन वो ग्रीन आइड है। वी मस्ट लिव इन एमिटी विद अवर नेबर्स, हमें अपने नेबर्स के साथ कैसे रहना चाहिए, एमिटी के साथ, मतलब दोस्ती के साथ रहना चाहिए। तो एमिएबल मतलब दोस्ताना, एफेबल मतलब भी दोस्ताना, और एमिटी मतलब दोस्ती हो जाएगा। कॉर्डियल मतलब भी क्या होता है, दोस्ताना हो जाता है। अगला जो वर्ड है वो है दोस्तों कडल, कडल, बाहों में प्यार से थामने को कहते हैं कडल। टू होल्ड समवन समथिंग क्लोजली इन योर आर्म, हग, एम्ब्रेस, स्नगल, ठीक। तो कडल का मतलब बाहों में प्यार से थामना,
स्नगल का मतलब भी बाहों में प्यार से थामना, एम्ब्रेस का मतलब भी क्या हो जाएगा, बाहों में प्यार से थामना। तो जो मेन मीनिंग है आपको वो याद रखनी है, जैसे कि स्नगल, SNUGGLE, स्नगल मतलब क्या होगा, बाहों में प्यार से थामना। कडल, CUDDLE, लिखते याद करोगे तो जल्दी याद। कडल मतलब भी बाहों में प्यार से थामना हो जाएगा, और एम्ब्रेस का मतलब भी बाहों में प्यार से थामना। अगला जो वर्ड आता है वो आता है डेबोनियर। क्या आता है, डेबोनियर, सॉरी दोस्तों। अगला जो वर्ड आता है दोस्तों वो आता है डेबोनियर। डेबोनायर का मतलब होता है आकर्षण व्यक्तित्व वाला, जिसका व्यक्ति क्या है, बहुत ही आकर्षक हो व्यक्ति, उसे कहते हैं डेबोनायर। तो हैविंग अ सोफिस्टिकेटेड चार्म, स्वेव, सोफिस्टिकेटेड, अर्बेन, कल्चर्ड, इसके क्या हो जाएंगे, मीनिंग्स हो जाएंगे। अर्बेन हो जाएगा, ठीक है, कल्चर्ड हो जाएगा, सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, स्वेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब डेबोनियर, आकर्षण व्यक्तित्व वाला इंसान के लिए आ जाएगा। ही लुक्स डेबोनियर इन स्टाइलिश, डेबोनियर मतलब आकर्षक लगता है, स्टाइलिश, आकर्षक। दिस डेबोनियर जेंटलमैन चार्म्स एवरीवन, तो ये डेबोनियर सभी को अच्छा लगता है। आगे के जो वर्ड हैं वो है फ्यूरियस। कौन सा वर्ड है, फ्यूरियस। फ्यूरियस, रेथफुल, फ्यूरियस, रेथफुल, इरेट हो जाएगा, आउटरेज हो जाएगा, इंडिग्नेंट हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ के आए थे इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। अभी हम लोग पढ़ के आए स्लगिस। स्लगिस का मतलब प्यार, बाहों में प्यार से भरना, ठीक है, बाहों में प्यार से गले लगाना, ये स्लगिस। कडल मतलब भी ये, तो CUDDLE, कडल। रिवीजन भी जरूरी है, रिवाइज करते रहिए। 15 मिनट की शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे हम लोग। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फ्यूरियस पढ़ रहे थे। फ्यूरियस, रेथफुल, इरेट, आउटरेज और इंडिग्नेंट, इन सभी का मतलब होता है बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में। फ्यूरियस होना, रेथफुल होना, रेथफुल गुस्से में, रेथफुल गुस्से में होना, इरेट करना, इरिटेटेड चिड़चिड़ा, गुस्सा, आउटरेज मतलब गुस्सा, इंडिग्नेंट मतलब भी क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, वेरी एंग्री होना। एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंड, यू लुक फ्यूरियस, क्या हुआ, तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो, फ्यूरियस लग रहे हो। दे हेनस क्राइम आउटरेज एवरीवन, जो ऐसा क्राइम हुआ उससे आउटरेज हो गए सब, क्या हो गया, आउटरेज मतलब गुस्से में हो गए सब। वी रिसीव सब इरेट फ़ोन कॉल्स, हम इरेट फ़ोन कॉल्स फ्रॉम द कस्टमर, हमें गुस्से वाली फ़ोन कॉल्स कस्टमर से मिली। अगला जो वर्ड है वो है बास्क। कौन सा वर्ड है, बास्क। किसी स्थान पर बैठकर या लेटकर गर्माहट का आनंद लेने को क्या कहते हैं, बास्क कहते हैं। टू लाई सिट इन अ प्लेस वेयर यू कैन एंजॉय द वार्मथ, गर्मी, आनंद लेना गर्मी का, सर्दी में गर्मी का आनंद लेना, उसे कहते हैं बास्क। इसका जो एग्जाम्पल है, द गर्ल बास्क इन द सनशाइन, तो गर्ल किसमें, सनशाइन में गर्माहट का आनंद ले रही हैं, बास्क, ठीक है, बास्क। द टीम इज स्टिल बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ विनिंग कप, तो टीम अभी भी क्या, विनिंग कप की ग्लोरी में अभी भी बैठकर आराम, गर्माहट का आनंद ले रही है। अगला जो वर्ड है वो है ड्राउजी। ड्राउजी और सोमनोलेंट। ड्राउजी और सोमनोलेंट, इन दोनों का होता है नींद में होना। सोमनोलेंट एडजेक्टिव है, ड्राउजी एडजेक्टिव। सोमनोलेंट मतलब भी नींद में, और ड्राउजी मतलब भी नींद में। इसके जो मीनिंग्स हैं, स्लीपी मतलब नींद हो जाएगा, 40 विंग्स, 40 विंग्स मतलब भी नींद में होता है। 40 विंग्स मतलब क्या होता है, नींद में होता है। कैट नैप, कैट नैप मतलब बिल्ली की नैप, जो उसे भी नींद में कह सकते हैं। नैप मतलब छोटी नींद होता है। शीस्टा मतलब छोटा नींद होता है, दोपहर की नींद। एक शॉर्ट स्लीप उसके कहते हैं। डोज ऑफ का मतलब भी क्या होता है, झपकी लेना। डोज ऑफ मतलब झपकी लेना। ड्राउजी मतलब नींद में। सोमनोलेंट मतलब भी नींद में हो जाता है। स्लीपी, 40 विंग्स, कैट नैप हो जाएगा, नैप हो जाएगा, सीस्टा हो जाएगा, एक शॉर्ट स्लीप हो जाएगा। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें देख लेते हैं। आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, आई एम फीलिंग ड्राउजी। ड्राउजी मतलब मुझे नींद सी आ रही, नींद में हूँ मैं। इट वॉज सोमनोलेंट समर डे, वो क्या, पूरा समर डे, गर्मी में नींद आ रही है, तो इस सोमनोलेंट मतलब नींद वाला दिन था। डोंट डोज ऑफ ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, तो वर्किंग आवर्स में डोज ऑफ मतलब सोना नहीं चाहिए। डोज ऑफ मतलब जबकि नहीं लेना चाहिए। अगला जो वर्ड है वो है एप्लाउड करना। एप्लाउड मतलब तारीफ करना, प्रेज करना, एग्जाल्ट करना, एक्लेम करना, अप्रिशिएट करना किसी को, इसका मतलब एप्लाउड। एप्लाउड मतलब तारीफ करना होता है। एप्लाउड मतलब तारीफ करना, APPLAUD, एप्लाउड। एक्सटॉल मतलब भी तारीफ करना हो जाएगा। लाउड मतलब भी तारीफ करना। एडल्टेशन मतलब भी, एप्रोबिएशन मतलब भी, ओवेशन मतलब भी, ठीक है, हेड्स ऑफ मतलब भी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तारीफ करना हो जाएगा, ठीक है।
हाँ, तो इसके एग्जांपल पढ़ लेते हैं। दे अपलॉडेड माई परफॉर्मेंस, उनने हमारी परफॉर्मेंस की तारीफ़ करी। एक्टर्स इवेंचुअली लर्न टू डील विद द एडुलेशन ऑफ देयर फैंस, तो एक्टर्स क्या अपने एडुलेशन मतलब तारीफ़ करने की उन्हें आदत हो उनके जो फ़ैन उनकी तारीफ़ करते तो उस चीज़ की उन्हें आदत हो जाती है। आई वॉज रिलैक्स्ड व्हेन ही इंडिकेटेड हिज अप्रोबेशन ऑफ माई प्लान्स, तो आई वॉज रिलैक्स जब मैं रिलैक्स हो गया, व्हेन ही इंडिकेट जब उसने इंडिकेट किया, उसने मेरे प्लान का क्या बना लिया, अप्रोबेशन मतलब तारीफ़ करी। अप्रोबेशन उसने मेरे प्लान की क्या करी, तारीफ़ करी। तो एक्सटोल तारीफ़ करना हो जाएगा, लाउड तारीफ़ करना, एडुलेशन मतलब तारीफ़ करना हो जाएगा, अप्रोबेशन मतलब तारीफ़ हो जाएगा, ओवेशन मतलब भी तारीफ़ हो जाएगा, ठीक है, और हेड्स ऑफ मतलब तारीफ़ हो जाएगा। तो प्रेज, एक्साल्ट, एक्लेम, अप्रिशिएट ये सब हो जाएगा तारीफ़ करना। चाइल्डिश, चाइल्डिश मतलब होता है बचकाना। और लूडिक्रस, लूडिक्रस LUDICROUS, लूडिक्रस मतलब क्या हो जाएगा, बचकाना हो जाएगा। फुलिश, फुलिश हो जाता है, इमेच्योर हो जाता है, फुलिश हो जाता है, इमेच्योर हो जाता है। प्यूराइल हो जाता है, नेटविट हो जाता है, स्नाइन हो जाता है, सिली होता है, निन कंपोप होता है। तो ठीक है, चाइल्डिश और लूडिक्रस, लूडिक्रस भी क्या हो जाएगा, बचकाना हो जाएगा। LUDICROUS, लूडिक्रस भी बचकाना। तो फुलिश, इमेच्योर, प्यूराइल, प्यूराइल ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, प्यूराइल वाला वर्ड इम्पोर्टेंट है, प्यूराइल ये रहा। निटविट, ठीक है, एसीनाइन, सिली, निन कॉम्पूप, तो बचकाना इन सभी का मीन्स होता है। आगे क्या है, आई डोंट लाइक इज चाइल्डिश टेंट्रम्स, मुझे उसके बचकाने हरकतें नहीं पसंद हैं। वैन यू जंप एंड क्लैप यू लुक लूडिक्रस, जब तुम कूदते और ताली बजाते हो तो आप लूडिक्रस लगते हो। लूडिक्रस मतलब बचकाने लगते हो। फास्टिडियस मतलब होता है नखरेबाज, नखरा दिखाना। हार्ड टू प्लीज, स्नबिश, स्नबिश SNOBBISH, स्नबिश मतलब भी क्या हो जाएगा, नखरा दिखाना। तो फास्टिडियस मतलब भी क्या हो जाएगा, नखरेबाज हो जाएगा। माई पेट्स आर क्वाइट फास्टिडियस, आई कैन नॉट प्लीज योर फास्टिडियस गेस्ट, तो मैं आपके नखरेबाज गेस्ट को नहीं मना सकता। तो ये 16 मिनट की वीडियो से ज़्यादा हो चुकी है और आज हमने इतने वर्ड्स किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इससे हम और अच्छी वीडियोस बना पाएंगे आपके लिए लगातार, वरना सीरीज़ रह जाती हैं क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप जो कहेंगे हम वो वाली किताब चालू करने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे आपकी इस किताब से बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।